बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हाउ टू इंक्रीज़ एवरेज एंगेजमेंट टाइम। अगर आप एक ब्लॉगर हैं, आप किसी भी साइट पर काम करते हैं, तो आपके विजिटर का जो एंगेजमेंट टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज के इस वीडियो के अंदर हमने यही सीखना है कि आखिर जो बंदा आपकी साइट पर आए वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी साइट पर आप उसको कैसे रोक कर रख सकते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि वाई, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है, यानी अगर एंगेजमेंट टाइम इंक्रीज़ होता है तो इससे फ़ायदा क्या होता है। सबसे जो पहला फ़ायदा है वो है साइट रैंकिंग। आपकी जो साइट है वो रैंक होना शुरू होती है जब लोग आपकी साइट पर आकर ज़्यादा देर के लिए रुकते हैं। पहला जो फ़ायदा है वो तो ये है। दूसरा फ़ायदा ये है कि एड्स इंप्रेशन। ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा आपकी साइट पर सिर्फ 5 सेकंड के लिए आया है तो उसको एड्स इंप्रेशन उसको कम दिखाई देंगे। लेकिन अगर एक बंदा आपकी साइट पर आकर 1 मिनट तक के लिए बैठा है, 2 मिनट तक के लिए वहाँ पर मौजूद है, तो उसको ज़्यादा एड्स दिखाई देंगे। जब ज़्यादा एड्स दिखाई देते हैं तो उन पर क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब क्लिक ज़्यादा होता है तो ज़ाहिर सी बात है मोर रेवेन्यू। आपका जो गूगल एडसेंस है या जो भी आप यूज़ करते हैं, उससे जो आपका रेवेन्यू है उसके इंक्रीज़ होने के चांसेस जो हैं वो भी बढ़ जाते हैं। यानी जब आपका जो एंगेजमेंट टाइम है वो इंक्रीज़ होगा तो उससे आपकी साइट रैंक होगी, इंप्रेशंस जो हैं ऐड के वो ज़्यादा होंगे, क्लिक होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे और एट द एंड आपका जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज़ होगा। अब ये कैसे होता है, इसके लिए हम जो मेथड यूज़ करेंगे वो है काउंट डाउन टाइमर। यानी आपने अपने ब्लॉग के अंदर, अपनी साइट, अपने पेज के अंदर काउंट डाउन टाइमर को आपने ऐड करना है। ये कैसे ऐड करते हैं, ये सारा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जाएगा। कंप्लीट वीडियो देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इसके लिए हमने करना क्या है, काउंट डाउन टाइमर को यूज़ करना है। अब बात यह है हाउ, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो विद सम कोड्स, कुछ कोड्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, आपने उन कोड्स का इस्तेमाल करना है और उसके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं। अब मैं आपको डेमो दिखाता हूं कि ये काम होता कैसे है। तो सबसे पहले आप डेमो देखें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो दोस्तों डेमो आपने देख लिया। इस डेमो को दिखाने का मकसद ये था कि आपको मुकम्मल तौर पर, वाज़ेह तौर पर पता चल जाए कि ये काम होगा कैसे। आप जब भी किसी विज़िटर को कुछ प्रोवाइड करना चाहेंगे, कुछ उससे डाउनलोड करवाना चाहेंगे, कुछ उसके साथ शेयर करना चाहेंगे और विज़िटर जब आपकी साइट पर आकर उस पर डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करेगा तो वो फ़ाइल फ़ौरन डाउनलोड होने की बजाय एक ख़ास टाइमर चलना शुरू हो जाएगा। अब मज़े की बात यह है कि ये भी आपके इख्तियार में है कि वो जो टाइमर है वो 2 सेकंड का हो, 5 सेकंड का हो, 60 सेकंड का हो, कितने सेकंड्स का हो। ये चीज़ें खुद आप जो है यहाँ पर आकर उनको सेट कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन मैं आपके साथ चीज़ें शेयर करता हूँ। सबसे पहली जो चीज़ है वो है ये 3 कोड्स, एक स्टाइल, एक जावास्क्रिप्ट कोड और एक बटन कोड। ये तीनों जो कोड्स हैं ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब हमने देखना ये है कि आपने इनको इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहले आप अपना जो ब्लॉगर है आप उसकी सेटिंग में जाएंगे, थीम में जाएंगे। थीम में जाने के बाद आपने यहाँ पर आकर चेंजिंग करनी है, ठीक है। कस्टमाइज़ पर यहाँ पर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद एडिट HTML, इस पर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके जो थीम की कोडिंग होगी वो सारी आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपने साइट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद Ctrl+F पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सर्च के सामने आपको एक ऑप्शन आ जाएगा कि यहाँ पर आपको सर्च कर सकते हैं। अब आप वापस जाएंगे और सबसे पहले आपने ये स्टाइल वाला जो ऑप्शन है, स्टाइल वाला जो कोड है, इसको आपने ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद ये सारी कोडिंग आपके सामने आ गई है। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये आफ्टर बी स्किन टैग, ठीक है, ये आपको नज़र आएगा। तो आपने ये वाला जो पोर्शन है, ये निशान है, उसके बाद बी है, स्किन है, इसको आपने यहाँ से कॉपी करना है। यानी कि आपने यहाँ से इसको यहाँ तक आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आप वापस जाएंगे अपने ब्लॉगर में, यहाँ पर सर्च पे आकर आप इसको पेस्ट करेंगे और फिर आप यहाँ पर इंटर क्लिक करेंगे। जो ही आपने इंटर क्लिक किया तो ये देखें, ठीक है, ये हमारे सामने आ चुका है। नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप दोबारा अपना जो कोड था आपका, वहाँ पर आप वापस जाएंगे और वापस जाने के बाद बाकी जो सारा कोड है उसको आप करेंगे कॉपी, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर तस्वीर दिखा देता हूँ। यहाँ से लेकर स्टाइल से लेकर एंड तक ये जितना कोड होगा फिर आप इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अभी हमने ये जो यहाँ पर ऐड किया है इसके नीचे, ठीक है, इसके इंटर दबाकर इसके नीचे यहाँ पर आकर आप इसको पेस्ट कर देंगे। मैंने चूंकि पहले से किया हुआ है तो इसलिए अभी फ़िलहाल मैं ये काम नहीं कर रहा, ठीक हो गया। तो पहला आपने इस तरीके से इस कोड को इंस्टॉल कर देना है। उसके बाद बारी आती है हमारे दूसरे कोड की। तो दूसरा कोड जब आप ओपन करेंगे, जावास्क्रिप्ट का कोड है, तो वो इस तरीके से आपके सामने शो होगा। अब यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर VAR काउंटर इज इक्वल टू 5, ठीक है। इस कोड के अंदर आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आपने इस पर क्लिक करना है।
क्लिक करने के बाद जावास्क्रिप्ट है, आप इसको राइट क्लिक करें, एडिट पर क्लिक करें तो ये कोडिंग भी आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर देखें, ये देखें VAR काउंटर इज इक्वल टू 5 का मतलब है 5 सेकेंड। अब आप चाहें तो इसको 10 सेकेंड भी कर सकते हैं, 15 सेकेंड भी कर सकते हैं, 20 सेकेंड भी कर सकते हैं। ये सब कुछ जो है ये आपकी मर्जी के मुताबिक होगा। तो ये करने के बाद आप इस सारे को करेंगे कॉपी, और कॉपी करने के बाद आप वापस यहाँ पर आएंगे, अपना जो एडिट HTML वाला सेक्शन है आप दोबारा यहाँ पर आएंगे, और यहाँ पर आने के बाद आप इस साइड बार को पकड़कर इसको फिर नीचे ले जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल इसके यहाँ पर जाकर ये देखें स्क्रिप्ट का एक ऑप्शन है। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, बल्कि इसने आपको बताया भी है, वो कहता है कि बिफोर बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी टैग एंड पर हमने क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पर बॉडी है, ऊपर स्क्रिप्ट है, यानी आपने बॉडी टैग के ऊपर इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करके आप इसको पेस्ट कर देंगे तो आपका ये जो दूसरा कोड है ये भी इंस्टॉल हो जाएगा। जब भी आप कोड इंस्टॉल करें, साथ यहाँ पर आपने सेव पर क्लिक करना है, और साथ साथ आपको अंदाज़ा होगा कि कोड आपके इंस्टॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। ठीक है, 2 कोड आपके इंस्टॉल हो गए। अब तीसरे नंबर पर आपने जो आखिरी काम है वो आपने अब अपने उस पोस्ट पर आना है। पोस्ट पर आकर अब आपने क्या करना है, कोई भी पोस्ट है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने टेस्ट लिख दिया और नीचे मैंने 1 ये आपको समझाने के लिए। अब तीसरे नंबर पर आपने आखिरी जो आपको कोड प्रोवाइड किया जाएगा उसको आपने ओपन करना है। ठीक है, तो ये जो मुमकिन है वैसे आपसे ओपन ना हो, राइट क्लिक करें, इसको ओपन विद करके इसको नोट पैड पर ओपन कर लें। ठीक है, नोट पैड पर आपने ओपन करना है। अब यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपने देखनी है। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर लिखा हुआ है गेट डाउनलोड लिंक। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जब आपका जो विजिटर है वो आपकी साइट पर आए और उसके सामने ये वाला पोर्शन शो हो गेट डाउनलोड लिंक, तो वो इस पर क्लिक करे तो आप इसको यूं ही रहने दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वहाँ पर लिखा हुआ हो डाउनलोड लिंक तो आप गेट को रिमूव कर दें। अगर वहाँ पर लिखा हुआ हो सिर्फ डाउनलोड तो आप लिंक और गेट को रिमूव कर दें। यानी इस पोर्शन में आप अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चेंजिंग करने के बाद हम थोड़ा आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको शो हो रहा है डाउनलोड लिंक। यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने आपका जो असल लिंक होगा जहाँ पर आपने अपने विजिटर को भेजना है, जो भी आपका असल रियल लिंक होगा, यहाँ पर आपने उस लिंक को पेस्ट कर देना है। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई। और तीसरे नंबर पर यहाँ पर एक चीज़ शो हो रही है फाइल नेम। यहाँ पर टाइम डाउनलोडर बटन लिखा हुआ है, लेकिन आपने अपनी फ़ाइल का नाम लिख देना है। मिसाल के तौर पर आप कोई बुक किसी से डाउनलोड करवाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर उस बुक का नाम लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अपलोडेड बाय, अब आप अपना नाम लिख सकते हैं, अपने चैनल का नाम, अपनी साइट का नाम, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और एंड पे है फाइल साइज़, उस फाइल का साइज़ कितना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारी चेंजिंग करने के बाद आप इस सारे कोड को कर लेंगे कॉपी करने के बाद आप वापस जाएंगे अपनी उस पोस्ट के अंदर, और पोस्ट के अंदर जाकर आप एडिट HTML वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर आकर उस कोड को कर देना है पेस्ट करने के बाद सिंपल आप वापस उसको कंपोज व्यू पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, जब आप कंपोज व्यू पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने एक नया जो डाउनलोड सेक्शन होगा वो आएगा। वो किस तरह से हो, ये देखें, तो इस तरीके से जो है ना उसके सामने ये एक पोर्शन आ जाएगा डाउनलोड कोड्स। ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा था, डाउनलोड कोड्स, फाइल नेम, कोड्स अपलोडेड बाय अरसलान अहमद टेक्निकल, फाइल साइज़ वगैरह। तो इस तरह का एक पोर्शन जो है उसके सामने आएगा। वो यहाँ पर क्लिक करेगा तो जितने सेकंड्स आपने रखे होंगे उतने सेकंड्स पहले कंप्लीट होंगे, फिर वो जो रियल आपका URL होगा वो यहाँ पर उसको शो होगा, वो उस पर क्लिक करेगा तो डायरेक्ट फाइल जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जो काउंटर है जो हमने शुरू में बात की थी, यहाँ पर काउंटडाउन टाइमर जो है उसको आप ऐड कर सकते हैं। अब जिन कोड्स का मैंने जिक्र किया है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर क्लिक करें तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, इस पेज पर आप आएंगे, यहाँ पर आकर आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपके जो कोड्स हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएंगे। जब कोड्स आपके डाउनलोड हो जाएं फिर आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा और उसके बाद इसको फॉलो कीजिएगा, इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा और आप ये करने के काबिल हो जाएंगे। अगर किसी किस्म का कोई इशू हो तो नीचे कमेंट कीजिएगा, तो इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स को रीड आउट करूँगा, और आपको कोई इशू होगा तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।